क्लास को काफी लेट हैं आज, तो आज के लिए सॉरी, लेट हो गए। ठीक, तो कल तक अपन ने क्या देखा था बताएं? कल तक अपन ने देखा था जीनर डायोड की थ्योरी। जीनर डायोड की थ्योरी तो 3 क्लासेस ली थी जीनर डायोड की थ्योरी की, 2 क्लास सॉरी 2 क्लास ली थी जीनर डायोड की थ्योरी की, और वो थ्योरी सारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है ना? तो एक बार मैं हल्का सा जल्दी से जो आज काम में आने वाली बातें हैं उनको रिवाइज कर देता हूँ। तो ये मैंने एक सर्किट बनाया है यहाँ पे, और ये सर्किट किसका है? वोल्टेज रेगुलेटर का, वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है ना? ये जीनर डायोड है, ये इसका एक सीरीज रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इनपुट है। ठीक है, ये इनपुट वोल्टेज, यहाँ पे आउटपुट ले रहे हैं। रेगुलेशन का मतलब कि इस पर वोल्टेज हमें हमेशा V0 ही चाहिए, है ना? V0 से ज्यादा और कम नहीं चाहिए। अब V0 कितना? जितना इसका जीनर वोल्टेज है VZ, है ना? VZ, तो इसमें प्लस माइनस कितना होता है बेटा? प्लस ऊपर माइनस नीचे। ठीक है ना? तो ये अपन ने किस में लगा रखा है? इस पर जिस पर हमें वोल्टेज नियत चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, उसके पैरेलल में इसको लगा रखा है। दूसरा ये इसके रिवर्स वाइसिंग में, इसमें है रिवर्स वाइसिंग में। ठीक है, 2 बातें हो गई। तीसरी जल्दी से नन्ही बातें कर लेते हैं। ठीक है, तीसरी बात करें कि यहाँ पे ये डायोड ब्रेकडाउन में जाना जरूरी है यदि तुम यहाँ पे रेगुलेशन चाहते हो, कांस्टेंट वोल्टेज चाहते हो। तो ये डायोड ब्रेकडाउन में कब जाता है? जब इस पर जो वोल्टेज ड्रॉप है ना, जल्दी से बातें कर रहा हूँ इसलिए, इस पर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है ना, VZ हो, तब ये ब्रेकडाउन में चला जाता है। और ब्रेकडाउन जाने पर इस पर जो वोल्टेज है वो हमेशा क्या रहती है? VZ। और यहाँ पे जो करंट है, यहाँ पे जो करंट है जिसको मैं IZ से लिख रहा हूँ, ये करंट IZ K से लेके IZ M तक कुछ भी हो सकती है, मिनिमम से लेके मैक्सिमम। तो मेन फंडा यहाँ पे ये, ठीक है ना? वोल्टेज यहाँ पे VZ रहेगा, वेरी गुड। करंट यहाँ पे IZ K से IZ M तक कुछ भी हो सकती है। देन पावर, यहाँ पे इसके ऊपर जो पावर जाएगी वो 0 से लेके मैक्सिमम तक कुछ भी हो सकती है ना? और इसको मैक्सिमम वाली पावर को यहाँ पे ये पावर 0 क्यों लिखी सर जी तुमने? क्योंकि IZ के लगभग 0 होता है सब, है ना? तो अपन तो मान, ठीक है, बाकी नहीं है तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि PZ के बराबर VZ इंटू PZ। मेन बात जीनर डायोड की ये है, ये बाकी कुछ नहीं है ये, ठीक है ना? तो यहाँ पे करंट ये मिनिमम है, देन यहाँ पे मैक्सिमम होगी, और जब यहाँ पे मैक्सिमम है देन यहाँ पे मिनिमम होगी। ओके, ठीक है। अब मैंने बताया था कि ओके, ठीक है। अब मैंने एक बात बताई थी कि 2 प्रकार का होता है रेगुलेशन। नंबर 1, एक बात और बताई थी, 101 में आगे नहीं बढ़े, है ना? तो अब ब्रेकडाउन में जाने के लिए VD तो अपन ने देख लिया, एक बात और देखी थी जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि Vin जो है यदि लेस देन VZ इंटू 1 प्लस R अपॉन RL है, तो इस बात को मैं बहुत अच्छे से समझाया था तुमको, ठीक है। लेस देन दिस है, देन ये ऑफ रहेगा डायोड, ब्रेकडाउन में नहीं जाएगा, रिवर्स वाइसिंग में रहेगा। किस में रहेगा? रिवर्स वाइसिंग। ये बात मैंने कर ली थी पिछली वीडियोज में, तो आज मैं थोड़ा सा फास्ट। और ये VZ 1 प्लस R अपॉन RL, तो ये डायोड क्या रहेगा? ब्रेकडाउन, ठीक है, ब्रेक। तो ये डायोड किस में रहेगा? ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन की कंडीशन ये, तो ब्रेकडाउन के लिए जरूरी है कि Vin ऐसा, R ऐसा, RL ऐसा हो, है ना? ये सारे मतलब ये सब ब्रेकडाउन डिपेंड ऑन Vin, R, RL, इन सब बातों पर डिपेंड करता है ये इसका ब्रेकडाउन में जाना, ठीक है। वो अपन सारे पिछले वीडियोज में देखें, न्यूमेरिकल कर करके देखे हैं कि ऐसा RL ले लें तो क्या होगा, ऐसा RL ले लें तो क्या होगा, ठीक है ना? वो सब बातें देखिए। तो मेन कंडीशन ये है कि Vin, R और RL को तुम वेरी करते हो, है ना? Vin, R और RL को वेरी करते हो तो डायोड मे बी इन ब्रेकडाउन और मे बी इन रिवर्स, है ना? तो पता नहीं, तो मेन बात ये है ना? दूसरी मेन बात, ठीक है, दूसरी मेन बात ये है। तो मैंने जल्दी से रिवाइज कर दिया। बाकी पिछले
वीडियोज में मेरे देख सकते हो, मैंने पूरी डिटेल इसकी बता रखी है। ठीक है ना, तो ये बात दूसरी वाली हुई। तीसरी वाली बात, ये जो रेगुलेशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 लोड रेगुलेशन, है ना, और नंबर 2 लाइन रेगुलेशन। एक तो लोड और एक लाइन। तो लोड रेगुलेशन में क्या होता है कि आरएल को वेरी करते हैं, ये फिक्स होता है, ये फिक्स होता है, ये फिक्स आरएल वेरी होता है। देन यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट आए, देन लोड रेगुलेशन कहलाता है। यहाँ पे लाइन में क्या होता है कि आरएल कांस्टेंट होता है, आर कांस्टेंट होता है, वी इन जो है वो वेरी करता है, और वी इन वेरी करने से भी वी नॉट जो है वो कांस्टेंट आए, देन इट्स कॉल्ड लाइन रेगुलेशन। तो लोड रेगुलेशन एंड लाइन रेगुलेशन दो तरह का रेगुलेशन है। तो लोड रेगुलेशन में अपन ने देखा था कि आरएल वेरी कर रहा है, आरएल वेरी कर रहा है। ठीक है, तो लोड में जाता हूं पहले मैं, तो लोड रेगुलेशन में जाता हूं, देखो जल्दी जल्दी से जाते हैं। तो आरएल वेरी कर रहा है, आरएल वेरी कर रहा है, तो आरएल कहां से जाएगा, मिनिमम से मैक्सिमम। आरएल कहां से कहां तक जाएगा, मिनिमम से मैक्सिमम। तो यहाँ पे जो करंट है आईएल, तो आईएल कहां से कहां तक जाएगी, मैक्सिमम बीजेड अपॉन आरएल मिनिमम। क्योंकि यहाँ पे जब आरएल मिनिमम होगा तो यहाँ पे आईएल मैक्सिमम कितना होगा, बीजेड अपॉन दिस, यदि रेगुलेशन हो रहा है तो। और अपन ये देखते हैं कि रेगुलेशन आरएल की किस वैल्यू पर होगा और किस वैल्यू पर नहीं होगा। तो अपन मान दें कि रेगुलेशन हो रहा है, आरएल मिनिमम है और आरएल करंट वहां पे मैक्सिमम है। और आईएल मिनिमम कितनी होगी, यहाँ पे आईएल मिनिमम होगी बीजेड अपॉन आरएल मैक्सिमम। ठीक है, ओके। तो लोड रेगुलेशन की बात चल रही है, इसको फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। अब यहाँ पे जो आई है ये वाली, ये है ना, तो ये जब ये मैक्सिमम होगी तो ये मिनिमम होगी। तो आई जेड जो है यहाँ पे मिनिमम होगी और आई जेड जो है यहाँ पे मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये दो केस चल रहा है। और आई यहाँ पे देखें तो आई तो फिक्स है, तभी तो बोला मैंने कि आई एल मैक्सिमम है तो आई जेड मिनिमम है, और आई एल मिनिमम है तो आई जेड मैक्सिमम है। तो आई यहाँ पे कितनी होगी, ठीक है, तो आई यहाँ पे कितनी होगी, वी इन माइनस वी जेड अपॉन आर। यहाँ पे आई कितनी होगी, वही वी इन माइनस वी जेड अपॉन। तो ये लोड रेगुलेशन की एक समरी सी बन जाती है, सिंपल सिंपल सी, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। ठीक है ना, बाकी मेन जो बात थी वो मैंने बता दी। बाकी सारा नाटक आईएल का, पावर का, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे। सॉरी आईएल का नहीं, आई जेड का है, पावर का है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। सारा नाटक इसी का, इसमें कितनी तुम करंट भेज रहे हो, वोल्टेज ठीक है जितना दे रहे हो, करंट कितनी भेज रहे हो। ठीक है, अब लाइन रेगुलेशन क्या है, लाइन रेगुलेशन मैंने बता दिया था पूरा, कल वाली वीडियो में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा है आईआईटी जैम 2021 के नाम से। ठीक है ना, आईआईटी जैम 2021 के नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें जाके तुम देख सकते हो सारी वीडियो। अब लाइन रेगुलेशन में क्या होगा, ये जो है वो कांस्टेंट रहेगा, है ना, और ये वेरी करेगा, ये क्या करेगा, वेरी करेगा। तो वेरी करेगा देन आई वेरी करेगी यहाँ पे। तो आई कितनी होगी प्यारे, तो आई यहाँ पे मिनिमम भी होगी, यहाँ पे आई मिनिमम भी होगी क्योंकि ये मिनिमम होगा। ये सर जी मिनिमम है, मैं बता दिया तुमको, सारा चक्कर इस करंट का है। वो सारी डिटेल पिछली वीडियो में मिलेगी तुमको, वी इन माइनस वी जेड अपॉन आर। आर यदि कांस्टेंट है तो आर पटक लो, है ना, और आई मैक्सिमम बराबर वी इन मैक्सिमम माइनस वी जेड अपॉन। ठीक है, बहुत जल्दी से बता रहा हूँ। तो आई मैक्सिमम और ये आई मिनिमम यहाँ पे होगी, यहाँ पे। और जब यहाँ पे आई मिनिमम होगी, आई एल यहाँ पे फिक्स होगी। आई एल देखो कैसे हो फिक्स, बीजेड फिक्स है, आर एल फिक्स है, तो आई एल यहाँ पे कैसी होगी, फिक्स होगी। आई एल यहाँ पे कितनी है, फिक्स है, ये फिक्स है कांस्टेंट। तो आई जेड मिनिमम भी होगी यहाँ पे। आई जेड मिनिमम क्या होगी, आई जेड मिनिमम, आई जेड मिनिमम। तो आई जेड मिनिमम क्या होगी, यहाँ की आई जेड मिनिमम बराबर यहाँ आई मिनिमम माइनस आई एल। बोलो, आई मिनिमम माइनस आई। मैंने कल सब बात बता रखी है यहाँ पे, आई जेड मैक्सिमम बराबर आई मैक्सिमम माइनस आई। तो ये लाइन रेगुलेशन की बात है, क्या होगी, लाइन रेगुलेशन। ठीक है, पिछले टॉपिक देख सकते हो सर, ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ। ठीक है, अब बोले सर जी नहीं दोनों ही वेरी कर रहे हैं, तो दोनों ही वेरी कर रहे हैं भैया, फिर तो देखो फिर एक इक्वेशन और अप्लाई कर लो, मतलब सबके लिए कॉमन बात कर दें। सबके लिए कॉमन बात कर दें, बोले क्या, ये
ये मैंने बहुत फास्ट से बता दिया तुमको, क्योंकि ये सब पिछली वीडियोज में है। ठीक है, अब यदि ये भी वेरी कर रहा और ये भी वेरी कर रहा और ये भी वेरी कर रहा, ठीक है, अपन बनाना हो कोई सर्किट, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे एक इक्वेशन की आई मिनिमम बराबर आई जेड मिनिमम, इसको आई जेड के लिखते हैं, और आई एल मैक्सिमम। दूसरी इक्वेशन लिखेंगे आई मैक्सिमम बराबर आई जेड मैक्सिमम प्लस आई एल मिनिमम। आप ये देख चुके हैं, ठीक है, ये दो इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन लिखेंगे कि आई मिनिमम जो है वो बराबर है वी इन मिनिमम माइनस वी जेड अपॉन आर मैक्सिमम, सीरीज वाला जो रेजिस्टेंस, ठीक है ना। और आई मैक्सिमम जो लिखेंगे वो वी इन मैक्सिमम माइनस वी जेड अपॉन आर मिनिमम। ये इक्वेशन, बस कुछ नहीं, खत्म। ठीक है, कुछ भी पूछे वो तुमसे, ओके। और आई एल मैक्सिमम आई एल मिनिमम सब जानते हैं कि आई एल मैक्सिमम क्या होती है। आई एल मैक्सिमम क्या होती है, बी जेड अपॉन आर एल मिनिमम। आई एल मिनिमम कितनी होती है, ये रेगुलेशन हो रहा है तब बात चल रही है सारी, ध्यान रखना, आर एल मैक्सिमम। और ये सर जी ये गिवन होती है, डायोड की प्रॉपर्टी है। इससे ज्यादा करंट, इससे कम करंट इसमें जा नहीं सकती, इससे ज्यादा करंट इसमें जा नहीं सकती, नहीं तो उड़ जाएगा। ठीक है प्यारे, ओके, समझ गए। और ये ब्रह्मास्त्र तो अपना चलता ही रहेगा, जहां जरूरत पड़ी उड़ा दिया। इससे भी न्यूमेरिकल उड़ा सकते, क्योंकि इसको भी मैंने तुमको हर न्यूमेरिकल में, पिछले 2 न्यूमेरिकल 3 न्यूमेरिकल किए हैं, उनमें अप्लाई करके दिखाया। तो जनरल जो है, जनरल जीनर डायोड, इस तरह तुम हैंडल कर सकते हो, इन सारी इक्वेशन से हैंडल कर सकते हो। तो मैंने बहुत फास्ट तरीके से तुमको ये बातें बताई, ठीक है। तो अब करते हैं न्यूमेरिकल्स। अब तक तो बकर ली बकवास, दिमाग लगा लगा। शुरुआत करेंगे बिल्कुल हल्के न्यूमेरिकल्स से, है ना, एंड करेंगे खत्म, मतलब टाइट न्यूमेरिकल्स। ठीक है प्यारे, करें स्टार्ट। साफ दिख रहा है वीडियो, एकदम मस्त, हाल चाल बढ़िया है तुम्हारे। अर्श शादी में हुआ या? हाँ भाई, तो करते हैं स्टार्ट। न्यूमेरिकल नंबर 1, जीना डायोड, ठीक है। चलो पहला एग्जांपल, हाँ भाई, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, सीरीज रेजिस्टेंस 5 किलो ओम, इसके साथ एक जेनर डायोड है, ठीक है। छोटा फिगर बना रहा हूँ, 50 वोल्ट इसका बीजेड है ना, और इसकी पीजेड के जो है वो 50 मिलीवाट है, वाह, है ना। और पीजेड एम जो है इसकी, ठीक है, इसको नीचे लिखेंगे, चलो, ठीक। और यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस है आर, 10 किलो, तो इसकी पीजेड के जो है वो 50 मिलीवाट है, और पीजेड एम जो है वो 200 मिलीवाट, ठीक है। और ये वी आई, ठीक है, हाँ भाई। तो सबसे पहले इसमें आईजेड की बतानी है कि आईजेड के क्या है इसकी। दूसरा क्वेश्चन आईजेड एम बतानी है कि इसमें मैक्सिमम अलाउड करंट कितनी है।
तीसरा क्वेश्चन, IL बतानी है। यदि डायोड ब्रेकडाउन में है तो, जब डायोड ब्रेकडाउन में है तो इसकी IL बतानी है। चौथा क्वेश्चन की रेंज ऑफ VI, रेंज ऑफ VI, तो डायोड इज इन ब्रेकडाउन रीजन। ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई, है ना? ठीक है, ओके, चलो भाई विशेष। तो पहला आंसर, एक एक चीज को समझें पहले, है ना जी। डायोड में लफड़ा है, इसलिए लफड़ा तो क्या, समझने का लफड़ा और कुछ नहीं। देखो VZ यहाँ पे इसका गिवन है हमको, PZ के गिवन है इसकी, और ये गिवन। इसका मतलब ये इसकी फिक्स प्रॉपर्टीज होती है भैया। इसकी मिनिमम पावर इस पर इतनी हो सकती है, जो 0 होती है जनरली, और मैक्सिमम पावर इतनी इसमें इतनी हो सकती है। मतलब इसको इतनी मैक्सिमम पावर दे सकते हो। इससे ज्यादा दी तो सेफ नहीं है डायोड, इससे कम दी तो रिवर्स में चला जाएगा। ठीक है, और VZ इसकी इतनी। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। इसमें मिनिमम करंट कितनी जा सकती है, जा सकती है, जाएगी नहीं, जा सकती है बोला मैं। इसमें IZ के, या जा रही है नहीं बोल रहा हूँ, जा सकती है, क्योंकि ये गिवन नहीं है। तो IZ के बराबर क्या हुआ, PZ के अपॉन VZ। तो PZ के कितना, 50 मिलीवाट, और VZ कितना भैया, 50, 1 मिली एम्पियर। वो समझा दिया मैंने तुम्हें, है ना? तो पहला खत्म। दूसरा देखो, IZM तो PZM, तो ये ना अलाउड है, अलाउड है, जा नहीं रहे, इतने जा सकते हैं। ठीक है ना, ये अंतर समझो बस। तो ये कितना हुआ, 4 मिली एम्पियर। तो मिनिमम करंट इतनी जा सकती है और मैक्सिमम इतनी, और उस समय ब्रेकडाउन रहेगा, है ना? थोड़ा सा और डिटेल कि यहाँ पे अपन ने देखा था कि ये स्थिति थी, यहाँ VZ था, ये VD था, है ना? ये IZK था, और ये यहाँ IZM था। तो VZ वोल्टेज ही है, पर करंट कुछ भी हो सकती है भैया, IZK से IZM तक। IZM से ज्यादा नहीं हो सकती, बता दिया था कि, पर फिर सेफ नहीं रहेगा। IZK से कम नहीं हो सकती, क्योंकि डायोड फिर रिवर्स में चला जाएगा। तो अलाउड है, ये अलाउड, इससे कम ना इससे ज्यादा, है ना? इससे कम ना इससे ज्यादा। ओके, समझ गए? ठीक, तो 2 हो गए। अब बताओ कि भैया VI बताओ कि VI क्या होना चाहिए, VI क्या होना चाहिए, VI की मिनिमम रेंज क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, बताओ। ठीक है, तो देखो फिर यहाँ पे यहाँ पे देखें तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा कि IL तो यहाँ पे फिक्स है भाई साहब, BZ अपॉन RL। बोलो हाँ या ना, फिक्स है ये तो ये तो कितनी होगी, 50/10, है ना? 5 मिली एम्पियर होगी, ये तो फिक्स है। बोलो ठीक। अब इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो इसकी बात करते हैं तो VI ये तो निकाल दिया अपन ने, तीसरा आंसर भी निकाल दिया, देखो ये निकल गई, ये फिक्स है यदि ब्रेकडाउन हो रहा है तो। ठीक है ना, और रेंज ऑफ VI, और रेंज ऑफ VI निकाल दो। तो चौथा आंसर क्या है, फोर्थ आंसर, कि भैया देखो V मिनिमम लो, देन यहाँ पे करंट जो आएगी वो I मिनिमम आएगी। बोलो, जब ये मिनिमम तो ये तो मिनिमम आएगी ना, तो I मिनिमम कितनी होगी, V मिनिमम माइनस VZ अपॉन, वो KVL ठोक दिया मैंने, है ना? वो सिखाया था तुमको, एक बार और सीखो। ये प्लस ये माइनस, यहाँ प्लस होता है या माइनस होता है, ध्यान रखो, और लूप कंसीडर कर लिया मैंने ऐसे। तो माइनस VI प्लस IR और माइनस VZ प्लस VZ, देन ही आ जाएगा। ठीक है ना, I मिनिमम आ गई अपने पास, देखो तो V मिनिमम, VI मिनिमम माइनस VZ कितना भैया, 50/5। बोलो, ऐसे I मैक्सिमम निकाल लो, I मैक्सिमम कितना, VI मैक्सिमम माइनस 50/5। ठीक है, एक तो ये निकाल ली तुमने कि भैया इतनी इतनी करंट यहाँ पे हो सकती है, इतनी करंट यहाँ पे हो सकती है। VI के मिनिमम मान के लिए I इतनी हो सकती है, और VI के मैक्सिमम मान के लिए I इतनी हो सकती है यहाँ।
अब तुमको पता है कि आई मिनिमम जब यहाँ होगी तो आई जेड मिनिमम यहाँ होगी, क्योंकि ये तो फिक्स है। आई मिनिमम यहाँ होगी तो आई जेड मिनिमम यहाँ होगी, ये फिक्स है। तो आई मिनिमम लिख सकते इक्वेशन बराबर आई जेड के प्लस आई एल फिक्स, आई एल फिक्स। चलो फिक्स लिख दो। आई मिनिमम कितना भैया, ये शायद कल भी कर लिया था सवाल, ऐसा ऐसा ही है ना। आई जेड के कितना आ रहा है, आई जेड के आ रहा है 1 है ना। आई एल मैक्सिमम कितना आ रहा है, आई एल मैक्सिमम कहाँ है 5, ठीक है। तो वी मिनिमम तो 30 और ये हो गया 80। तो भैया इनपुट इतनी रहेगी ना, कम से कम इतनी रहेगी, तो सेफ है मामला। डायोड किस में जाएगा, ब्रेकडाउन में जाएगा। अच्छा अब उस पे लो, मैक्सिमम वाली बात लो, तो ये दोनों सल्टा दिए तुमने, अब इसको लो। अब देखो दोबारा, अब तुम ये भी लिख सकते हो ना कि आई मैक्सिमम बराबर आई जेड मैक्सिमम प्लस आई एल फिक्स। बोलो तो आई मैक्सिमम कितना, इतना। तो देखो है ना बकवास सवाल। अच्छा जी तुम बकवास करते हो। आई जेड एम कितना, आई जेड एम 4, आई एल कहाँ रे, आई एल 5, 9 पंजे 45 और 50 95 हो गया भैया। तो वी आई मैक्सिमम कितना हुआ 95। तो देख लो भैया, अब इसको एनालिसिस करना चाहो तो बोले बच्चा है क्या एनालिसिस करने के लिए ना, फिर भी देखना चाहो तो बता सकते हो तुम कि वी मिनिमम इतना होगा तो ये सेफ है मामला, है ना। वी मैक्सिमम इतना होगा तो सेफ है, मतलब ब्रेकडाउन होगा। अदरवाइज ब्रेकडाउन नहीं होगा, डायोड सेफ नहीं रहेगा। या तो ब्रेकडाउन ही नहीं होगा और या डायोड सेफ नहीं रहेगा। इससे ज्यादा वोल्टेज तुमने लगा दी, यदि इससे ज्यादा वोल्टेज लगाई तो क्या होगा, ये बढ़ जाएगी। अब ये करंट बढ़ेगी तो यहाँ की करंट बढ़ जाएगी। अब यहाँ की जब करंट बढ़ेगी ना तो वो इस पावर को क्रॉस कर सकती है, मैक्सिमम पावर को, और मैक्सिमम पावर को क्रॉस कर गई ना तो डायोड मर गया। इससे कम वोल्टेज ले ली 80 से, 80 से कम वोल्टेज ले लो यहाँ पे, तो ये कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगी तो यहाँ की करंट कम हो जाएगी। यहाँ की करंट कम, मेन बात यहाँ की करंट और ये पावर है और कुछ नहीं है जीनर डायोड में। तो ये करंट कम, ये करंट कम, यहाँ की करंट कम, यहाँ की करंट कम, डायोड गया ऑफ, डायोड गया ऑफ। तो ये स्थिति है और कुछ नहीं है। डायोड में बच्चा, जीनर डायोड में है क्या, करंट का लफड़ा है आई जेड के और आई जेड है, कैसे चेक कर लो तुम, ठीक है ना। फालतू बकवास करनी है इसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लो, एक बार में पानी से भिगो लो इसको, है ना। तो 2 4 5 क्वेश्चन उस खेल लेते हैं इसके, ठीक है, ठीक है ना। चलो देखो, तो ये डायोड जीनर वाला, हाँ भाई, ले अगला क्वेश्चन, एक और लेते हैं, एक और, है ना। चलो ये कुछ क्वेश्चन तुमको मैं दे ही दूंगा यार उसमें डीपीपी में आज। हाँ भाई, ये देखो, कुछ ही क्वेश्चन है जो अच्छे हैं करने के, बाकी चिल्लड़ हैं। अब देखो इस पे लिखा हुआ 10 किलो आरएल दे रखा है तुमको, ठीक है। बीजेड जो है इसका वो दे रखा 50 वोल्ट, और पीजेडएम जो है वो 200 मिली वाट है, और यहाँ पे जो लिख रखा है इसने बोले बीन जो है वो 100 वोल्ट है, ठीक है।
आर एस जो है वो 5 किलो ओम है। तो पूछा क्या, चेक दिस डायोड इज सेफ और नॉट। भाई साहब ये चेक करवा रहा है कि डायोड सेफ है कि नहीं है, और यदि नहीं है ना, देन डिटरमाइन वैल्यू ऑफ वी आई सो दैट डायोड विल सेफ, है ना। ये कह रहा है कि डायोड सेफ है या नहीं है, और यदि नहीं है तो वी आई की वैल्यू बताओ जिस पर ये डायोड सेफ। अब बताओ कैसा न्याय किया है सर, नहीं। तो देखो यहाँ पे भाई साहब, पहले तो अपन डायोड की प्रॉपर्टी पकड़ लेते हैं। तो डायोड की प्रॉपर्टी अपन को बता रही है चल रहा कि भैया आई जेड के तो दिया ही नहीं इसने, तो आई जेड के तो मेरा 0 मिली एम्पियर, ठीक है। हालांकि 5% ऑफ आई जेड एम लेते हैं, पर मैं 0 ही लेता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने ये बोला कि आई जेड के मैं 0 लेता हूँ, जबकि कभी कभी क्या करते हैं, आई जेड एम का 5% ले लेते हैं, आई जेड एम का 5% ले लेते हैं, तो आई जेड के हो जाता। पर ठीक है यार, आपने करना क्या है इतना, वो कहे एग्जाम में, है ना, क्या निकाल रहे थे, हाँ आई जेड, तो पी जेड एम अपॉन बी जेड, तो पी जेड एम कितना 200 मिलीवाट अपॉन 50, तो 4 मिली एम्पियर। तो ये अपने पास दो बातें अपन को ये पता चल गई, मेन बात ये पता करनी थी, ठीक है। अब यहाँ पे बताना कि डायोड सेफ है या नहीं है, डायोड सेफ है या नहीं। अब देखो थोड़ा सा इसको थोड़े से ढंग से देखना, ये वी जेड यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ पे मान लो रेगुलेशन हो रहा है। भाई जब रिवर्स में रहेगा तब तो ये सेफ ही है, रिवर्स में रहेगा तब ये सेफ ही है। बाकी ब्रेकडाउन में खतरा है इसको, कि ब्रेकडाउन में करंट जो है वो आई जेड एम से ज्यादा हो गई तो ये मर जाएगा, ठीक है ना। तो अपन तो मानेंगे ना ब्रेकडाउन है, समझ गए ना ब्रेकडाउन क्यों मान रहा हूँ, रेगुलेशन क्यों मान रहा हूँ, यहाँ पे बी जीरो और बी जेड को बराबर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि ये सेफ है या नहीं है। और सेफ है या नहीं है तो सेफ होने और ना होने का बात कहाँ होती है, ब्रेकडाउन में होती है। क्यों होती है, क्योंकि वही खतरा होता है करंट का आई जेड एम से ज्यादा नहीं चली जाए, बोलो ठीक है ना, तो वही खतरा होता है। ऑफ होगा तो क्या खतरा है, कम करंट है, आराम से मस्त रहेगा ये, ठीक है। तो रिवर्स वाइस में कोई खतरा नहीं है, खतरा तो वही है। तो सेफ्टी की बात कर रहा है सवाल, तो सेफ्टी की बात कर रहा है तो भैया ठीक है, ये स्थिति आनी चाहिए, तब सोचेंगे सेफ है क्या नहीं, बोलो, है ना। तो शेर के पिंजरे में तो घुसो, तभी तो बात करेंगे सेफ है कि नहीं। शेर के पिंजरे से बाहर ही खड़े खड़े बात करो सेफ हो कि नहीं है, अरे सेफ ही है। काय का आ रहा ग्रेटर देन 75 वोल्ट हर्ष, अच्छा वो वी इन, हाँ वही आएगा कि वी इन का मान 75 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। अब 95 से कम होना चाहिए, 95 से कम होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, लाओ, हाँ भाई चलो, अब बताओ क्या करें। तो सेफ्टी चेक करनी है ना, चलो। तो यहाँ पे देखो करंट, तो यहाँ पे करंट निकाल लो, क्योंकि आर एल फिक्स है तो यहाँ की करंट तो फिक्स। तो आई एल जो है यहाँ पे पता चल गया अपन को कि भैया आई जेड कितनी है, वी जेड अपॉन आर एल। अब वी जेड कितना, वी जेड तो भैया दे रखा है ना 50 वोल्ट, आर एल का मान कितना 10, तो ये 5 मिली एम्पियर की करंट। ओ बेटे 5 यहाँ पे, 5 मिली एम्पियर यहाँ पे, ठीक है। अब चलो देखो यहाँ पे, अब यहाँ करंट कितनी है, जब 100 लगा रखा है तो यहाँ करंट निकाल लो। तो यहाँ करंट देखो 100 माइनस 50 अपॉन 5, 10 मिली एम्पियर। बेटे मर गया ये तो डायोड। तो अब देखो 10 मिली एम्पियर यहाँ पे है, जिसमें से 5 मिली एम्पियर तो ये जा रही, तो यहाँ कितनी जाएगी, 5 ही तो जाएगी। अब 5 ये कह रहा मैं तो 4 तक ही झेल सकता हूँ, 4 से ज्यादा नहीं झेल सकता, एक कहाँ जाएगी, घर जाएगी क्या, मरेगा डायोड, डायोड मरेगा। ये सेफ नहीं है, 100 वोल्ट पर ये सेफ नहीं है डायोड, ठीक है ना। 100 वोल्ट पर ये डायोड सेफ नहीं है। अब बताओ सर जी सेफ कब है फिर, तो सेफ कब है, तो 4 मिली एम्पियर पर ही सेफ है, और क्या मतलब, तू गधा ही है पूरा यार, है ना। 4 मिली एम्पियर पर सेफ है, 4 मिली एम्पियर दे दे यहाँ पे, तो भाई जाई 4 मिली एम्पियर रही है, इसका पता नहीं वी आई कितना है,
तो निकाल लेते हैं। देखो तो आई बराबर कितना, आई बराबर कितना भाई, वी इन माइनस वी जेड अपॉन आर। आई बराबर वी इन तो निकालना ही है अपन को, मैक्सिमम वाला, है ना। और वी जेड कितना आ रहा है इसका 50, आर कितना है 5। अच्छा आई कितना, देखो 4 तो यहाँ पे मैक्सिमम ठोक दिया तुमने, और 5 यहाँ पे, 5 यहाँ, 5 ये रही, 5 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, 9 जा रही है, तो यहाँ पे 9 रख लो। समझ गए, है ना। तो 45 और 95, तो 95 वोल्ट तक सेफ है मामला। तो तुमने मैक्सिमम लिए यहाँ पे करंट है, तो सेफ है ना। और वो लेके देख लो ला, जीरो, तो जीरो लेके देखो, यहाँ जीरो, यहाँ 5, तो यहाँ 5 बोलो, तो 5 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, नहीं समझे। अरे यहाँ तो जीरो लेनी है मिनिमम, और यहाँ पे कितनी है रे 5, तो 5 प्लस जीरो 5, 5 यहाँ पे, तो 5 यहाँ रख देना, तो वी इन मिनिमम का मान कितना आ जाएगा देख, 75 वोल्ट आ गया। और जो कंडीशन है ना हर्ष, जो तू कह रहा था, वो भी यही हो रही है, देख ले। तो वी इन बराबर वी जेड का मान 50, 1 प्लस आर कितना है 5, आर एल कितना है 10, तो 50 इंटू 1 प्लस 0.5, ठीक है ना। तो 50 इंटू 1.5, 75 वोल्ट। तो ये मिनिमम देता है, मैं कल भी गई थी ये बात, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लगा दिया तो ये मिनिमम देगा तुमको। हाँ भाई विश्वेश, आवाज नहीं आ रही, क्या नहीं आ रही, वीडियो अटक गई हो रही। एक मिनट रुको, कोई गड़बड़ी हो रही है। एक मिनट रुको, आ रहा हूँ, अभी से ही करता हूँ इसको। आ गई, बस आ गई, देखो देखो आ गई। आ गई क्या, कि तुम निकल लिए। हाँ यार हर्ष, क्या हुआ है, जब से भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ है ना, तब से अपनी वीडियो अटकने लग गई है। भारत और चीन के बीच में जब से युद्ध हुआ है, तब से वीडियो अटकने लग गई अपनी। नहीं वास्तव में बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ना जितने भी है, ये चीन के, अभी अटका रहे हैं हमारी वीडियोज को। अब पता नहीं मुझसे दुश्मनी है साड़ों की। बोला सर जी तुम भी चीनी से ही लगते हो, हैं, तुम भी चीनी से ही लगते हो, आंखें देख के तुम्हारी सूजी पड़ी, तो तुम्हारी वीडियो क्यों अटका रहे हैं। हो सकता है इसी वजह से अटका, साढ़े भारत में क्यों रह रहा था। नहीं
तो ये तब से अटकने लगी है यार, वास्तव में मजाक नहीं कर रहा मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से अटक रही है वीडियो, डेली अटक जाती है। और वही सॉफ्टवेयर अटकता है जो चीन का है। ये कोई वैसी हार्डवेयर वाली प्रॉब्लम नहीं है, ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। मैं उसको सही कर देता हूँ, आ जाती है, देख लो आ गई ना। तो चीन वाले गड़बड़ कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये क्लियर हो गया तुम्हारे? ठीक है, क्लियर है नहीं सवाल? चलो अगला देखो। अच्छा बताओ, चलो देखो एक सवाल और अलग तरह का। ये देखो, एक रेजिस्टेंस आर एस, ये 5 किलो ओम, ठीक है, ये जीना डायोड, ये आर एल, टेन किलो ओम, इसका जो VZ है वो दे रखा 50 वोल्ट। अब ये 120 वोल्ट, 120 वोल्ट, ठीक है। तो इसे पूछा क्या सर जी? पूछा भैया यहाँ पे वोल्टेज है ये, हाँ यार क्या करें हर्ष। हाँ भाई B0 बताओ, इसका B0 पूछा इसे, तो दिमाग क्या कहता है? 50 वोल्ट आंसर या कुछ और? क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि आंसर 50 वोल्ट दे दें या कुछ और दें, बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। देखो कई बार तो ऐसा दिमाग कहता है, बोलो वोल्टेज रेगुलेशन सर्किट है 50 वोल्ट ही होगा, बढ़ा दे रहा आंसर 50 वोल्ट लिख देते हैं लोग। मेरे हिसाब से हमें चेक कर लेना चाहिए ब्रेक डाउन हो रहा है या नहीं हो। अब ब्रेक डाउन के लिए सर जी कंडीशन, ब्रेक डाउन के लिए कंडीशन दे रखी है ना अपने पास कि वी इन, इसको चेक कर लो भैया। ये ठीक है ना, तो ये क्वांटिटी निकाल लेते हैं अपन, देखो तो ये क्वांटिटी निकाले यहाँ पे, तो VZ कितना 50 है ना। कई बार ऐसे चिल्लर सवाल भी आ ही जाते हैं अरे, और ये 10, ये कितना 1.5 और ये 75, तो इधर की क्वांटिटी 75 आ गई। अब इधर देखो क्या आ रहा है, इधर 120 है, हो गया मामला सेट। तो किस में गया है? ब्रेक डाउन गया। ठीक है, अब यहाँ पे डायोड सेफ है नहीं है ये तुम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें पावर नहीं पता कि मैक्सिमम अलाउड पावर कितनी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा कि ब्रेकडाउन तो है, ब्रेकडाउन है तो यहाँ वोल्टेज तो पक्का VZ ही है, तो यहाँ आएगा आंसर 50, ठीक है ना। ओके, तो ये वैसी जान पूछ के चिल्लर सा सवाल मैंने तुमको करा दिया, बिल्कुल चिल्लर सा था, बकवास सा था, पर ऐसे कई बार आ जाता है ना। ठीक है, अब मान लो जैसे ये दे देता, चलो इस सवाल को थोड़ा चेंज करते, बोले ऐसे नहीं होता, ये 60 वोल्ट होता, तो आंसर 50 वोल्ट नहीं था यहाँ पे, बताओ था क्या? नहीं था ना, क्योंकि कंडीशन कौन सी फॉलो हो गई, ये तो 60 है, तो ये लेस देन वाली कंडीशन फॉलो हो गई। उस समय तो डायोड ऑफ रहता है, उस समय डायोड क्या रहता है? ऑफ रहता है। अब डायोड जब ऑफ रहता है तो डायोड ऑफ है, तो ऑफ का मतलब क्या है? इसको ओपन कर लो, इसको क्या कर लो? ओपन कर लो, और डायोड को ओपन कर दो। अब डायोड को जब तुम ओपन करोगे तो यहाँ कितना वोल्टेज आएगा बताओ? हाँ भाई, यहाँ कितना वोल्टेज आएगा? वोल्टेज डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएं, तो वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है? ठीक है, तो यहाँ कितना वोल्टेज आएगा देखो, तो वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है कि V0 बराबर आएगा यहाँ पे वोल्टेज टोटल वोल्ट
इंटू 5 सॉरी इंटू 10 अपॉन, ठीक है, 40 वोल्ट। ये है, आना भी चाहिए। वीजर कितना था इसका? 50 था। इसका मतलब तुमने यहाँ पे जो वोल्टेज लगा रखा है वो कितना लग रहा है? 40 लग रहा है। 50 से कम है, ठीक है। 24 क्यों आ रहा है तेरा? मैंने गलती कर दी। 60 इंटू 10 और 10 प्लस 5 15 15 चौका 60, 40 ही तो आएगा रे हर्ष। हाँ अब मिटा दिया गधा, ठीक है। अनुराग ठीक भी अरे है ना, तो बिल्कुल चिल्लड़ नहीं लगे तुमको सवाल ही। चलो अगला देखो, एक बार इसमें ना इंक भर दूं, पता नहीं मार कर धूल, गर्मी में शाही ज्यादा पी रहा है, जैसे मैं पानी पी रहा हूँ ये शाही ज्यादा पी रहा है। ठीक है, हाँ भाई चलो। अभी देखो ये मैं तुमको कैसा करो, ये रख लो सवाल, है ना, ये वाला न्यूमेरिकल रख लो तुम अपने पास, खेल लेना इससे। कि बता दोगे खटाखट खटाखट, चलो बताइए दो, लाओ बच्चों का सवाल है। ये 50 वोल्ट है, ये 5 किलो ओम है, ये प्लस माइनस है, और भाई साहब यहाँ लिख रहा 85 टू 125 वोल्ट। ठीक है, इसने क्या पूछा है बेटे ने कि आई जेड मिनिमम बताओ कितनी जा रही है, अलाउड नहीं, कितनी जा रही है, और आई जेड मैक्सिमम बताओ। बोलो। अब डायोड ब्रेकडाउन में तो हो गई, चेक कर सकते हो क्या? चेक कर लो पहले, है ना, इधर करंट ही नहीं जाए तो चेक करो डायोड ब्रेकडाउन में है या नहीं। तो ये कंडीशन ब्रेकडाउन की, तो ये कितना भैया 50, 1 प्लस आर कितना, तो 75, और इधर कितना चल रहा भैया, इधर 85 टू 125, पक्का है डायोड ब्रेकडाउन में ये 75 से ज्यादा है, और बोलो, तो इसका मतलब ब्रेकडाउन तो है यहाँ पे। ब्रेक डाउन नहीं होता तो ऑफ होता, फिर डायोड ऑफ होता तो फिर यहाँ करंट जीरो ही होती, कितनी जा रही है वाली, ठीक है। तो 85 पर कितनी करंट जा रही है, ये वाली, और 125 पर कितनी जा रही है, ये वाली। मतलब इसको ग्राफ से थोड़ा सा देखें। वैसे क्यों बता रहा हूँ, ये छोटे छोटे सवाल भी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, बिल्कुल एकदम साफ, फिर पानी की तरह हो जाता है मामला, ठीक है। तो ये अपना था, यहाँ देखा था अपने 75, सॉरी, हाँ भाई, तो वी इन जब 75 था, वी इन जब 75 था, तो यहां करंट थी आई जेड की, वो थी मिनिमम, ठीक है। अब यहां पे चल रहा है 85 वाला मामला, तो करंट ये चल रही है 125 पे, करंट ये चलेगी, तो इतनी करंट यहाँ पे जा रही है। अब अलाउड का नहीं पता मेरे को, अलाउड का नहीं पता, ठीक है ना, अपन नहीं बता सकते। हाँ ये बता सकते हैं आई जेड के कितनी है यहाँ पे, आई जेड के बता सकता हूँ कि अलाउड मिनिमम करंट कितनी है, तो ये पता चल गया 75 है यहाँ पे, 75 है, देन यहाँ करंट निकालेंगे, यहाँ करंट निकालेंगे, यहाँ करंट फिक्स है ही, यहाँ करंट निकालेंगे तो आई जेड के ही आई 75 पे, 75 की बात कर रहा हूं। तो यदि 75 लेते हो तो इसका मतलब ब्रेकडाउन में जाना शुरू,
तो बीजेड इसका 50 है ना, तो यदि तुम वी इन का मान 75 लेते हो तो ये ब्रेकडाउन में जाना शुरू हो जाएगा। उस समय जो करंट जाएगी वो कितनी जाएगी, आई जेड के ऐसे मिनिमम जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ कितना दे रखा है तुमको, 85 पे अब जो करंट जा रही है 85 पे वो इतनी है, और 125 पे इतनी है ना। अब ये जो जा रही है आई जेड मैक्सिमम, ये वाली, ये मुझे नहीं पता इसकी एल आउट से ज्यादा या एल आउट से कम है। एल आउट आई जेड एम, एल आउट आई जेड एम से ज्यादा है या कम है ये मुझे नहीं पता, इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ओके, समझ गए, क्योंकि मुझे पीजेड एम नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो 85 पे कितनी है, वो जा रही है, वो वाली अपन को निकाल ली है। 75 पे तो आई जेड की ही जाएगी, ठीक है। तो ये बात हुई। तो 85 पे करंट निकालो, तो 85 पे निकालो, देखो आई निकाल लो यहाँ की, तो आई कितनी, मिनिमम 85 माइनस 50 अपॉन 5, 7 मिली एम्पियर, बोलो, ठीक है। अब ये करंट तो यहाँ फिक्स है, ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो यहाँ पे बीजेड फिक्स, बीजेड कितना 50, तो आईएल कितनी यहाँ पे आएगी बताओ, 50 अपॉन 10, 5 मिली एम्पियर, तो 5 यहाँ पे, तो यहाँ कितनी जाएगी भाई, 7 यहाँ जा रही है, तो यहाँ कितनी जाएगी 2 मिली एम्पियर, तो आंसर आ जाएगा 2 मिली एम्पियर, बोलो। ऐसे खटाखट आना चाहिए अब तुमको। अब ये 125 है तो यहाँ 125 करो, ये 75 ये कितना हो 25, यहाँ 25 और ये तो फिक्स है 5, तो ये 20 आएगी, ये कितनी आएगी 20 मिली है, तो ये लो, बोलो, ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, हर्ष क्या कह रहा है, 120 ले लिया था, चलो अब देखो, ये विश्लेषिक है, एनालिटिक प्रॉब्लम है ये। एनालिटिक मतलब अपन जीनर डायोड को इन प्रॉब्लम्स की सहायता से आराम से विश्लेषण कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत सारी बात है, ठीक है। हालांकि सारी बातें मैंने कर ली है, फिर भी देखो कल है ना, कल और वीडियो की चमक बढ़ जाएगी भाई तुम्हारी, एक जुगाड़ बना दिया बहुत तगड़ा वाला बना, ये बीजेड है और ये पीजेड एम दे रखा है इसका भैया 30 मिलीवाट। अब देखो यहाँ डाटा गड़बड़ कर सकता, मुझे डाउट लग रहा 30 मिलीवाट तो बहुत कम पावर है, और ये 1.2 किलो ओम दे रखा है शायद यहाँ पे, ठीक है, और ये 16 वोल्ट है। अब महाराज क्या पूछ रहे हैं भगवान जाने, और ये कितना रे 1 किलो। इसने पूछा है कि शायद आई जेड क्या है और इसमें कितनी पावर जा रही है, तो यहाँ करंट कितनी जा रही है और यहाँ पावर कितनी जा रही है, ये दो बातें इसने पूछी, आई जेड कितना है, आई जेड कितनी है और पावर कितनी इसमें जा रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले तो देखो शेप ओ को देखो, वो क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, कि वैसे ही सलटाते हैं मामले, तो ब्रेक डाउन देख लो पहले तो वी इन ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये बेटा बहुत काम का फॉर्मूला है रे, ये तो तगड़ा वाला है, ये 10, 1 प्लस आर, आर कितना है 1, और ये 1.2, बेटा नथु में तो मर गया, कौन सॉल्व करे इसको, ठीक है। तो कितना हो गया रे 5/6, 5/6, 5 और 6 11, 11/6, 110/6, ठीक है, 110 ये तो आया 6, 11, 11 इंटू 10, 110 है ना, 110 हो गया और 6 हो गया, ये तो कितना हो गया ये, ठीक है 5, 16 96, 17 18 बार चला जाएगा शायद, 6
कितना बचा रे? 5, 6, 48, 18 बचा मान लो। ओ बेटे ये तो 18 आ रहा है, 18 वोल्ट आ रहा है? ये वाली क्वांटिटी आ रही है 18 वोल्ट, ये देख। और वीन दे रखे पप्पू 16 वोल्ट। मर गए तो मतलब रिवर्स रिवर्स हो गया डायोड। अब डायोड रिवर्स में तो इसमें तो आई जेड 0, करंट जाएगी नहीं इसमें, बोलो। तो पावर कहां से जाएगी? 0। दोनों ही आंसर 0 है इसका। ठीक है ना हर्ष? 1 मिनट। ठीक है ओके। तू जब तक आएगा हम चले जाएंगे शायद। कल मिलना फिर तो देख भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स का मामला सलट लिया। अब ट्रांजिस्टर रह गया और वो रह गया ओपीएमपी, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स रह गई थोड़ी बहुत। उसमें बचा ही क्या? कुछ नहीं बचा। सलट लिया ये मामला इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है ना? एक क्लास मैकेनिक्स की ओर चालू करने वाले। मतलब जुलाई के एंड तक 3 यूनिट खत्म हो जाएगी तुम्हारी। 3 यूनिट? अरे नहीं यार, इसमें सॉलिड और कराते हैं साथ साथ ही, है ना? बाद के लिए नहीं रखेंगे। चलो बेटे अगला सवाल देखो। ये देखो, एक ये ले रखा रेजिस्टेंस है, एक ये डायोड। ठीक है, आज है ना क्लास कितनी भागम भाग सी है। ये आरएल है, ये प्लस माइनस 10 वोल्ट, ये 1 किलो ओम। इसका जो है बीजेड जो है वो 10 वोल्ट दे रखा, 10 वोल्ट। और आईजेड एम जो है वो दे रखी है 32 मिली एम्पियर। ठीक है, तो आरएल की रेंज बताओ, रेंज ऑफ आरएल, रेंज ऑफ आरएल ये निकालना अपन को, आरएल की रेंज। तो बताओ क्या करें। अब की बार ये वेरिएबल है, ये नहीं है। ठीक है, अब आरएल की रेंज काय के लिए? देखो ये ना ऐसे पूछ लेता है, आरएल की रेंज बताओ। तो किसके लिए? तो आरएल क्या करवाना चाह रहा है? आरएल से तू इससे फावड़ा खुदवाना चाह रहा है सर्किट से, है ना? ट्रैक्टर चलवाना चाह रहा है, ट्रक चलवाना चाह रहा है, रेलगाड़ी चलवाना चाह रहा है, क्या चलवाना? अरे सारे रेगुलेशन करवाना चाह रहा है, यूं क्या? तो रेगुलेशन यदि करवाना है, हाँ लेट आता है यार हर्ष। नेट है ना, चीन ने छोड़ रखा है, चीन ने पकड़ लिया। तो बात है कि आरएल से करवा, सर्किट से क्या करवाना चाहिए? तो रेंज ऑफ आरएल। और रेंज ऑफ आरएल तो ठीक है, ये बताओ सर्किट से करवाना क्या चाहता है, ये पूछ, ये ऐसे पूछना चाहिए इसको कि मैं ये रेगुलेशन करवाना चाहूं तो आरएल क्या हो। ये रेगुलेशन करवाना चाह रहा है और कुछ नहीं। आरएल की वैल्यू बताओ। तो आरएल की वैल्यू कैसे निकाल रहे बताओ? रेंज चाहिए इसको, मिनिमम और मैक्सिमम। तो देख, यहाँ पे आईएल जाएगी, जाएगी आईएल। आईएल की दो वैल्यू लिख लो तुम तो, आईएल मिनिमम बराबर वीजेड अपॉन आरएल मैक्सिमम। ठीक है, और आईएल मैक्सिमम बराबर वीजेड अपॉन आरएल मिनिमम। बोलो, तो वेरी करेगा जब तुम आरएल को वेरी करोगे तो कहां से कहां। अब इसकी तो पता ही है कि जब ये मिनिमम तो ये मैक्सिमम, बोलो। और जब ये मैक्सिमम तो ये मिनिमम। ठीक है, अच्छा आईजेड एम हमें आपको दे रखिए कि इसने आईजेड एम इतनी होगी। आईजेड के कितनी लोगे फिर बताओ? आईजेड के तुम 0 ले सकते हो, या 5% इसका। ठीक है, जैसा आपका एक न्यूमेरिकल तो 5% ले लो। तो ये देखो, ये सब कुछ दिया हुआ अपने पास, ये रहा। आई क्या है? आई तो पता है, आई तो फिक्स है। और आई कितनी है भाई? आई तो वी इन माइनस बीजेड अपॉन आर। आई कितनी हो गई? 10 माइनस, अरे देख ले हो गया ना गड़बड़। 10 माइनस 10, सॉरी 10 नहीं होगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा एक बार।
गलत लिख दिया, ये 50 है, 10 का एक और मरवाएंगे 50, ठीक है, अपॉन 1। आई आ रही है 40 मिली एम्पियर। किलो ओम फ्लो मेरे दिमाग में रहता, तुम और ध्यान रखो किलो ओम का, ठीक है। तो 40 में से बेटी 32 तो इसमें गई, 32 बची कितनी, 8 इसमें गई। अरे बोलो, है ना। तो जब ये मैक्सिमम जा रही है तो यहाँ मिनिमम गई 8, तो आई एल मिनिमम का मान 8 है, आई एल मिनिमम 8 है यहाँ, आई एल मिनिमम कितनी है 8 मिली एम्पियर। और वी जेड, ठीक है, वी जेड अपॉन आर एल में, क्या बोला मैंने, यहाँ पे आई जो है वो 14 है, 40 मिली एम, जिसमें से आई जेड एम मैक्सिमम जो है 32 इसमें गई, बोलो। तो यहाँ पे कितनी जाएगी, 8 ही जाएगी। और जब यहाँ मैक्सिमम जाएगी तो यहाँ क्या जाती है, मिनिमम। तो 8 कौन है, मिनिमम। आर एल मैक्सिमम पता चल गया अपन को, आर एल मैक्सिमम बराबर बी जेड कितना है 10, और आई एल मिनिमम कहाँ है 8, ये बचा, ठीक है ना, सही है ना। कितना हुए 5/4 किलो, ठीक है, 1.25 किलो, ठीक है, 1.25 किलो। ओके, अब वही कॉन्सेप्ट, अब ये जीरो यहाँ गई मिनिमम, तो या मैक्सिमम, तो 40 की 40 यहाँ आ गई, टपक गई। तो आई एल मैक्सिमम 40, आई एल मैक्सिमम बराबर 40, तो बी जेड अपॉन आर एल मिनिमम, आर एल मिनिमम पता चल गई, बराबर बी जेड कितना रहे 10, और ये 40 है, ये आर एल मिनिमम 1/4 है ना किलो, ये हो गई। चेक भी कर सकते हो वो सूत्र लगा के, तो आर एल मिनिमम को, ठीक है। ओके, तो ये बात हुई, देखो इस न्यूमेरिकल स्क्रीन ले लो, हरियाणा में बोलते हैं स्क्रीन शॉट, स्क्रीन, स्क्रीन नहीं स्क्रीन, स्कूल नहीं स्कूल, ठीक है ना। तो स्क्रीन शॉट ले लो। आवाज बहुत सही आ रही है कि भाई, तो सर जी भूतो फाड़ रहे हो तुम, आवाज कहाँ सही आई, ठीक है। तो चीन का युद्ध खत्म हो जाएगा जब अपनी वीडियो और बढ़िया आएगी। अब ये पता नहीं क्या पूछ रहा है, आई एल्यूमिनियम दे रखे बेटे ने, सर्किट नहीं बना रहा, बनाओ, चलो बना देता। ये कमरा ना पैक है, क्या है पैक। अब पैक कमरे में क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं आती, अरे पता नहीं क्या क्या, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं आती, कम आती है, ऑक्सीजन कमी हो जाती है इस कमरे में, ठीक। तो आई एल मिनिमम दे रखे भाई 10 मिली एम्पियर, आई एल मैक्सिमम 85 मिली एम्पियर। ओ बेटे क्या क्या दे रखा है, बी जेड दे रखी है, बी जेड है 10 वोल्ट, आई जेड मिनिमम अलाउड है, आई जेड के 15 मिली एम्पियर, आई जेड एम 100 मिली एम्पियर, ये गिवन है भाई, ठीक है, ये अलाउड वाली। आर एस है, आर एस कितना है, आर एस 40 ओम, ओम दिया है, थोड़ा सा गौर कर लो, तो इसको चटका लो पहले किलो ओम, ठीक है, क्योंकि सब मिली एम्पियर में है तो किलो ओम तो चाहिए ना, किलो ओम में कर लो, फायदे में रहोगे। पूछा क्या है,
वी आई की रेंज ऑफ वी आई टू रेगुलेशन के लिए वी आई की रेंज डिटरमाइन कीजिए। बोलो भैया, सब कुछ चेंजेबल है। देखो ये भी ये दोनों। अब बता बेटा कैसे करेगा। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, अपने पास इक्वेशन क्या है, देखो आई जो मिनिमम है यहां वाली, तो बराबर होती है किसके, आई जेड के प्लस आई एल मैक्सिमम। ठीक है, और एक इक्वेशन यहां लिख लेता हूं, आई मैक्सिमम जो है वो बराबर होती है आई जेड एम प्लस आई एल मिनिमम। ठीक है, आई मिनिमम क्या है, बोल प्यारे। आई मिनिमम बराबर क्या होता है यहाँ पे, वी मिनिमम माइनस वी जेड, वी मिनिमम माइनस वी जेड अपॉन आर मैक्सिमम। पर यहाँ तो आर तो कांस्टेंट है, ये जानते हैं ना। आई मिनिमम बराबर बी मिनिमम माइनस बी जेड अपॉन आर मैक्सिमम। आर मैक्सिमम अरे वो केवीएल से बोल रहा हूं। ठीक है, ये और आई जेड की कितनी है रे, आई जेड के देखो 15, आई जेड की कितनी है 15, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। ठीक, आई जेड की कितनी है रे 15। अच्छा, आई एल मैक्सिमम का ये 85, 100 हो गई। आर एस का मान दे रखा 40, तो वी मिनिमम बराबर वी जेड प्लस 100, ये 100 मिली एम्पियर है। बोलो, हाँ 100 मिली एम्पियर, और ये किलो ओम। ठीक है, डरो मत, देखो ये किलो है, ऑलरेडी किलो में, ये आर किलो में ले लिए मैंने, 100 मिली में था, किलो और मिली नमस्ते मिल लिए भाई बहन, वोल्ट ही बचेगा। ठीक है, वीजेड का मान कितना 10, ये कितना हुआ, टक 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 टक, अरे टक के क्या हुआ रे, मरवाएगा, कितना हुआ ये, हाँ 10 सही तो है, तो टक्की तो होगा, और क्या होगा, 1 2 3, ये गए। ठीक है, 4, 14 वोल्ट, तो ये भी मिनिमम आ गया रे, जल्दबाजी में कई बार गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, अब ये सब रेगुलेशन वाली स्थिति चल रही है, ध्यान दो। अब आई मैक्सिमम यहाँ पे देखो, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, देख लो मैंने बता दिया तुमको, परसों ही कह दी थी ये बात मैंने, कोई चीज रटने की जरूरत है ही नहीं। आई मैक्सिमम बराबर बी मैक्सिमम माइनस बी जेड अपॉन आर मैक्सिमम, आर मिनिमम कांस्टेंट है तो आर ही लिख दो यहाँ पे। आई जेड एम क्या है, आई जेड एम कहाँ गया रे 100, आई जेड एम 100, और आई एल मिनिमम 10। ठीक है, तो वी मैक्सिमम 110 इंटू, भाड़ में जा तू, 110 इंटू 14 इंटू 10⁻³ किलो और मिली, तो नंबर मिल ली आपस में, देख टक टक, बचा नीचे टक, 44 4.4। ठीक है, नीचे 10 ही है, तो 10 प्लस 4.4 बराबर 14.4। नेक्स्ट आंसर ये आ गया भाई साहब, यहां से यहां तक मामला सेट है इसका। ठीक है भाई हर्ष, अब ये सब वेरिएबल ले लिए मैंने, तुमको पता भी नहीं चला, सारे वेरिएबल लपेटे में आ गए यहाँ। ठीक है, चलो एक लास्ट और कर लेते हैं, फिर कल मिलेंगे, है ना। एक सवाल डाल दूंगा आज में, यार वो टेलीग्राम लिंक पे प्रॉब्लम हो रही है, वो डल नहीं पा रही, पता नहीं क्यों नहीं डल पा रही उसमें। आज फिर कोशिश करूंगा तो डीपीपी डालने की, डल जाए तो। वो टेलीग्राम लिंक देखनी पड़ेगी मेरे को, मेरी गड़बड़ है शायद, टेलीग्राम ही हैक कर लिया चीन वालों ने सड़ों ने।
ठीक है। हाँ भाई, मैसेज भेज दिया क्या? एक लास्ट और चटका दो, फिर चलें। और तुम भी देखो। ये यार फिर चक्कर पड़ गया, 50 वोल्ट। ये पता नहीं क्या पूछेगा, लिखा हुआ है, इसका कोई स्पेशली बात होगी। अरे बेटा, यहाँ वोल्टेज पूछी है इसने, इस पर आर पर वोल्टेज पूछे कि यहाँ वोल्टेज बताओ। ठीक है, तो पहले तो ऐसी जगह ना, ऐसी जगह चेक कर लो कि ये उसमें है कि नहीं ये मामला। किसमें? रेगुलेशन में। ठीक है, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप पूछा है इसमें, तो ये मामला है कि नहीं। तो कैसे चेक करते रहो, वी इन ग्रेटर देन इक्वल टू वी जेड इंटू 1 प्लस आर अपॉन आर। तो वी जेड कितना? 50। आर कितना? 5, 10, 75। इधर कितना? 100। मामला ओके। ब्रेकडाउन होगा, सेफ्टी की पता नहीं। निकाल, क्या निकालो? करंट निकालो, और क्या निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब देखो इसका मतलब ब्रेकडाउन तो है। तो जब ब्रेकडाउन है तो यहाँ की करंट तो फिक्स हो गई। अब यहाँ करंट कितनी हो गई? 50/10, 5 मिली एम्पियर। बोलो। ठीक है, समझ गए? चलो, यहाँ की करंट ही बता सकते हो, क्योंकि अब 50 है, तो 100 - 50/5, 10 मिली एम्पियर। तो 10 मिली एम्पियर में से 5 यहाँ जा रही होगी, 5 यहाँ जा रही है, 10 यहाँ पे, तो 50 वोल्ट आंसर आएगा कि नहीं आएगा यार? तो वी एस बराबर 10 मिली एम्पियर इंटू 5 किलो ओम बराबर 50 वोल्ट। ओके, ये आंसर आ गया। यदि मान लो ब्रेकडाउन नहीं होता, 60 वोल्ट होता, तो वही अभी जो सवाल कराया था, अभी जो बात की थी, वही होता। ये ऑफ होता, ओपन करते, वीडीआर लगाते, वीडीआर लगा के यहाँ की वोल्टेज। ठीक है ना? ओके। हाँ यार, ये सही है, व्हाट्सअप भी कर देंगे। ठीक है हर्ष? ओके, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। जीने डायोड के न्यूमेरिकल हो गए, लगभग सारे हो गए। ठीक है, आज डीपी डाल दूंगा, थोड़े स्टफ क्वेश्चन डालेंगे, कल उनको करके लाना, कल डिस्कस भी करेंगे थोड़ा सा। और नेक्स्ट जो है, अब अपन जाएंगे सीधे ट्रांजिस्टर पे, इस पे ट्रांजिस्टर पे। तो भाई दादा, बच के रहो, एक तो कोरोना से, कोरोना पे खतरनाक चल रहा है मामला। ठीक है, घर से कम निकलो, पढ़ाई करो अच्छे से, ध्यान दें बिल्कुल एक एक बात पर। मैंने सारे टॉपिक लगभग तुमको इलेक्ट्रॉनिक्स के जो अब तक पढ़ाए हैं, उनमें से एक एक क्वेश्चन लगभग आता है। ठीक है ना? ओके, तो इसकी वीडियो तो अब अच्छी आ रही होगी, ऑडियो भी ठीक है, कभी कभी अटक जाती है वीडियो, वो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक बार फिर मैं ये कहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करवा दो यार, बढ़ाओ, है ना? डिस्ट्रीब्यूट करो इस वीडियो को जितना कर सकते हो, शेयर करो इसको, जिससे कि गरीब बच्चों का भला हो। मुझे पैसा नहीं कमाना, गरीब बच्चों का भला करना, सीधा सा टारगेट है। ठीक है, मुझे मेरे बच्चे IIT में पहुंचाना है। ठीक है ना, जिससे तुम्हारी दुआएं में ले सकूं। पैसा कमा क्या करूंगा, बहुत कमा लिया है, 15 साल हो गए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।